प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। प्रारंभ में कितना बड़ा कलंक झेलना पड़ा, कितनी परेशानियां हुई कर्ण को लेकर के। हालांकि वही काम तो फिर आगे चल करके बुलाना पड़ा धर्मराज को, क्योंकि वो पांडु की स्थिति कुछ और हो गई थी। उन्होंने उस आदेश लेकर के धर्मराज को, पौंदेव को, इंद्र को, अश्विनी कुमारों को, ये सब कुंती और माद्री ने ऐसा 5 पुत्रों को उत्पन्न किए। तो आवाहित तो था, आवाहन करके तो था। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से यहाँ आपको ये दिखलाई देने लगेगा कि आप में वो विष्णु जी वाली क्षमता शक्ति आ गई। इन सबों से केवल इतना ही नहीं होगा, जो समय 10-20 वर्ष इसके करने में लगता है वो समय व्यर्थ नहीं जाता है। क्या होता है, वो क्षमता शक्ति आपके इस स्थूल शरीर को भी सूक्ष्मीकृत करने में आ जाएगी। यानी जब चाहे आप सूक्ष्म हो जाए, जब चाहे आप स्थूल हो जाए। आप यहाँ बैठे हैं, आवश्यकता पड़ा आप कलकत्ता में दिखाई देंगे, आवश्यकता पड़ा बॉम्बे में दिखाई देंगे, और फिर आप जो वहां जाकर प्रकट हो गए, फिर वहां लुप्त होकर के आप यहाँ हैं। यानी आप सूक्ष्मीकृत होकर के आप देवलोक तक का बहुत आसानी से सफर कर सकते हैं। देवलोक तक जब भी जहां चाहे आप सफर कर सकते हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप में नहीं। ये आप अपने तक सीमित रखना होगा। किसी को दिखाने का, चमत्कार करने का ये प्रक्रियाएं नहीं करनी होंगी। कोई भी दैवी लाभ लेना हो तो चमत्कार से दूर रहिए। कोई भी दैवी लाभ लेना हो तो शो करने से, चमत्कार करने से दूर रहिए। रामकृष्ण परमहंस से एक बार किसी ने पूछा कि ये सूक्ष्म दृष्टि और कारण उसमें है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण बताए, कहीं का आप दिखा सकते हैं? तो गाली देकर कहे हैं कि सच्चा भक्त जो है, यानी गाली देकर साला कहकर कहे हैं कि क्या गलत पड़ी को किसी को दिखावे, किसी को मानना है माने, नहीं मानना है नहीं मानना। साला गाली उच्चारण करके तब बोले हैं कि इसकी क्या जरूरत है, जिसको मन करे दिखावे, माने माने, नहीं माने नहीं माने। किसी साधु को क्या गलत पड़ा है उसको जनाने की, विश्वास कराने की। तो इस तरह से जो है चमत्कार एकदम सख्त वर्जित है। यही सबसे बड़ा इसमें खतरा है। सिद्धियां चारों तरफ से आने लगेंगी, इसमें सिद्धियां चारों तरफ से रहेंगी। सिद्धियों के प्रयोग से अपने को बचाना ये आसान नहीं है। कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धे। पहले तो हजारों हजार मनुष्यों में कोई कोई भगवान पाने का प्रयत्न करते हैं, उनमें से कोई कोई सिद्ध होता है। सिद्ध होते ही सिद्धियों में लोग भरम भटक कर गिर जाते हैं। सिद्धों में जब प्रयत्नशील होते हैं, सिद्धा नाम सिद्धा नाम शास्त्रेषु मनुष्य शास्त्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् सिद्धे यह ताम अपि
सिद्धानाम, यत ताम अपि सिद्धानाम। सिद्ध जो है अपने सिद्धियों को छोड़ छाड़ करके, सिद्धियों की तरफ ध्यान न दे करके फिर आगे जब बढ़ते रहता है, यत ताम अपि सिद्धानाम, सिद्धों में जो आगे बढ़ते रहते हैं उनमें से कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उनमें से कोई कोई मुझे तत्वतः प्राप्त करता है। ये तत्वतः प्राप्त करने का ज्ञान है, इसमें संख्या नहीं है, ये संख्या प्रधान ज्ञान नहीं है, ये क्वांटिटी वाला ज्ञान नहीं है, क्वालिटी वाला है। ये संख्या प्रधान नहीं है ज्ञान, महत्ता वाला है, गुणवत्ता वाला है। इसमें संख्या की जरूरत नहीं पड़ती। हजारों हजारों में कोई एक आध प्रयत्न करेगा, उनमें से हजारों हजारों में कोई एक आध सिद्ध होगा, उनमें से कोई हजारों हजारों में जो प्रयत्नशील होगा तो उसमें से कोई कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उसमें से कोई कोई होगा जो मेरे को तत्वतः जानेगा। प्रचार बहुत सीतापुर से लेकर के यहाँ तक हुआ है, बरेली तक में भी इस कार्यक्रम का प्रचार हुआ है। चारों तरफ इतना ही लोग तो नहीं है जितना प्रचार किया गया है, उनमें से छटकर इतने आए सुनने के लिए। इन सुनने वाले श्रोता गण में भी कितने छट करके पात्रता परीक्षण में आएंगे, उसमें भी सब पात्रता वाले एप्लीकेशन वाले को पास थोड़े होना होगा। उसमें पात्रता की जब छटाई होगी तब पता नहीं इसमें से कितने निकलते हैं। 40 निकलते हैं, 35 निकलते हैं, 30 निकलते हैं, 25 निकलते हैं, 20 निकलते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। बोले प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है आने ये लाइन जो तत्व की होती है वो सृष्टि में ब्रह्मांड में सर्वोच्च की होती है। वहां संख्या कहाँ जाएगा, वहां संख्या प्रधान कहाँ होगा। जो रहेगा वही जब गुरु गोविंद सिंह कह सकते हैं, जो एक विचार मात्र था, आत्मा तक भी स्पष्ट प्राप्त नहीं था, लोग कह सकते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं आ गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। ये क्षमता जब उनमें है, गुरुत्व की क्षमता, ये उनमें क्षमता शक्ति है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं आ गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। केवल कहे नहीं, किए भी, केवल कहे ही नहीं, किए भी। जब इस तो तत्व वाला क्या करेगा। अरे 1.25 करोड़ 1.25 अरब भी कम पड़ेगा। क्या कहा राम जी ने, एक ये लक्ष्मण बैठा है ना, रावण रति विरत रघुवीरा देख विभीषण भय हुआ धीरा। जब उसे विभीषण को समझाते हुए राम जी ने कहा, अरे विभीषण सौरज धीरज धीरज चाका सत्य शील का, सत्य और शील जिसके पास होगा ना ऐसे वाले को कोई क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। सारा जग एक और हो जाए, असत्य वाला यदि क्या अकेला रहे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ताकि लक्ष्मण है ना, सारे जग के लिए अकेला काफी है। राम जी ने कहा कि हमारा ये लक्ष्मण है ना, सारे जग के लिए अकेले काफी है। तो भगवान जो है सत्य के लिए, तत्व के लिए संख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां हुआ फोम हो नहीं करना है। वहां तो शेर है, एक बार दहाड़ेगा और सारा जंगल गड़गड़ाहट से थर्रा उठेगा। एक बार दहाड़ेगा सारा जंगल जो है थर्रा उठेगा। इतना तो 9 दिन से हो रहा है। दोनों सामने आना चाहिए था कि हमारे गुरु के विषय में जो सिद्धांत था ये आपने गलत बोला। ऐसा तक उन्होंने नहीं आ सका ना। किसी से जो गलत कहा गया, जिसको निंदा शिकायत आलोचना कह करके बदनाम करने का कोशिश किया गया, लेकिन ये आप प्रमाणित करने का कोशिश नहीं किया गया
कि मैंने किसको गलत कहा, जो बोला कहा गलत था, मैंने निंदा किसकी किया, जो कहा वो सही था कि नहीं, सही था तो निंदा कैसा। हम निंदा आलोचना देखें किसी का, वो चोर बेईमान लुटेरा ठग बटमारा डमरी पाखंडी है सब, यदि उसको ऐसा बोल करके हम उनकी निंदा करते हैं तो सत्य क्या है, सत्य क्या है। हम उनकी निंदा देखें कि सत्य देखें, निंदा देखें कि सत्य देखें। हमको सत्य देखना है। आए तो लोग व्यास गद्दी समझाने, ये व्यासपीठ है, निंदा के लिए नहीं बनी है, लेकिन किसी ने 9 दिन में निंदा करना साबित नहीं किया, किसी ने निंदा करना साबित नहीं किया, जबकि माइक और कुर्सी दिया जाता है। ये व्यास गद्दी हमको चाटुकारिता के लिए नहीं मिली थी, ये व्यास गद्दी हमको झूठ और चाटुकारिता के लिए नहीं मिली। हमने ये समझा कि ये व्यास गद्दी हमको सत्य संदेश के लिए मिली। बार बार कहे कि आप लोग अपने को तो मैट पर चटाई पर बैठाए हैं, हमारे लिए ये व्यास गद्दी जो सजा करके मंच दी है, इसलिए नहीं कि मैं चाटुकारिता करूं, अन्य गुरुओं के दर से धोखाधड़ी करके धन दोहन शोषण करूं, धन धर्म दोनों। हमने ये समझा कि हमको मिला है आपके सामने सत्य रखने के लिए। निवेदन किया था शुरू में हमने पहले 2 टाइम, पहले 2 दिन कि भैया सत्य थोड़ा सा, असत्य में सटे रहने वाले को तीखा लगेगा, असत्य में सटने चिपकने वाले को थोड़ा कड़ू लगेगा, लेकिन जो सत्य का स्वाद चखेगा ना, सत्य अमृत रस होता है, अमृत रस कहलाता है। सत्य अमृत रस होता है, अमृत। कड़ुआ तो उसके लिए है जो असत्य वाला है, कड़ुआ तो उसके लिए है जो असत्य वाला है। मिश्री नमकीन उसको लगेगी जो दांत में नमक रख करके मिश्री का स्वाद लेना चाहता हो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से ये जो पद्धतियां जो चारों बताई गई, ये आत्मा तक है, ये जोग के अंदर है। इस शिशु के भीतर जीवन जीने वाले पद्धति तक था। परमात्मा वाला तत्व ज्ञान है कि आपको गर्भ में आने का व्यवस्था नहीं रखेगा। तत्व ये तो गर्भ में रक्षा की बात थी शिशु की। परमात्मा वाले में आपको गर्भ में शुक्र बनाने का जगह नहीं मिलेगा। आपको गर्भ में आने के चांस से पुनर्जन्म है ही नहीं। उसमें सारे कर्म सर्व कर्माकलम पार्थ ज्ञाने पर समाप्त थे। ज्ञान में सारे कर्म तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान मिलते ही सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ज्ञान में जब कर्म रहेगा ही नहीं तो फल किसका बनेगा? आप फल नहीं रहेगा तो भोग क्या भोगेंगे? आप भोगे नहीं रहेगा तो आवागमन कैसे रहेगा? आवागमन किस बात का होगा? जब भोग रहेगा तो उसी को भोगने के लिए ना जन्म मृत्यु होना है, उसी को भोगने के लिए आवागमन होना है। जब फल रहेगा ही नहीं, भोग रहेगा ही नहीं तो आवागमन खत्म। तो कर्म तो खत्म कर देता है ज्ञान दे करके। और पाप जो है अपचेदसी पाप में सर्वे पाप कृत्म। साक्षात परमात्मा के दर्शन करते ही दिखलाई देता है कि हमारा करोड़ों करोड़ जन्म का पाप को कर्म खत्म हो गया। राम जी ने कहा था, ये तो कृष्ण जी का था। राम जी ने कहा कि सन्मुख हो ही जीव मोह जब ही तो कोट जन्म अघना सही तब ही। यानी जब जीव परमेश्वर के समक्ष होता है तो देखने को मिलेगा, जो जो लोग देख रहे होंगे 15 तारीख को, जो जो लोग परमात्मा के दर्शन में 15 तारीख को बैठेंगे, आज जैसे ही परमेश्वर सामने पड़ेगा उनको दिखलाई देगा कि उनका जन्म जन्मांतर का चाहे करोड़ों जन्म क्यों न गुजरा हो, जितना भी पाप कुकर्म होगा रहा होगा सब खत्म हो गया। आवागमन बंधन खत्म हो गया, जन्म निकाल चक्र खत्म हो गया। अब शरीर उनकी क्या होगी? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। शरीर छोड़ने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या होगा? मामेति अर्जुन, हे अर्जुन वह परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप परमेश्वर में
लीन हो गए, प्रविष्ट हो गए। क्या कहा था राम जी ने सौरी से कि मम दर्शन फल परम। ये बता रहा हूं इसलिए कि ज्ञान मिलेगा तो देखिएगा कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये रिवाइज करा रहा हूं कि मम दर्शन फल परम, देखिएगा कि आपको परम मिल रहा है कि नहीं। सारे दुनिया वाले आत्मा वाले हैं तो आप परमात्मा वाले होंगे, सारे ईश्वर वाले होंगे तो आप परमेश्वर वाले होंगे, सारे ब्रह्म वाले होंगे तो आप परम ब्रह्म वाले होंगे, सारे मति गति वाले होंगे तो आप परम मति परम गति वाले होंगे, सारे कल्याण वाले होंगे तो आप परम कल्याण वाले होंगे, ये सारे शांति आनंद वाले होंगे, आत्मा वाले होंगे, चिदानंद वाले होंगे तो आप परम शांति परम आनंद सच्चिदानंद वाले होंगे। यानी हर प्रकार से परम परम परम। जो कोई भी वार्ता करेगा इस 15 दिन 14 दिन के ज्ञान के बाद, इस 14 दिन के ज्ञान के बाद आप इस धरती पर जहां घूमिए, आप इस धरती पर जहां घूमिए, जो कोई संत महात्मा आलिम औलिया मिल रहा हो, एक बार भगवान का स्मरण कीजिए जो मिलता है, और उसके बाद से उससे वार्ता शुरू कर दीजिए, वार्ता शुरू कर दीजिए। बस कुछ नमक मिर्च मत मिलाइए, वो अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है। उस मिश्री गुड़ शक्कर मिश्री मत मिलाइए, वो सर्वोच्च स्वादिष्ट है। जो आप जाने हैं, जो आप देखे हैं, जैसे आप को जानने समझने देखने में मिलता है, जो आपको उसमें बोध होता है, बस उतने ही तक वार्ता कीजिए। ऐसा कोई ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। जो अहंकारी होगा तो उठकर भाग जाएगा आपके सामने से, अहंकारी होगा तो उठकर भाग जाएगा, झगड़ा करना चाहेगा। वास्तव में जो संस्कारी होगा तो हाथ जोड़ करके आपको कहने लगेगा उससे हमको बड़ा शांति बड़ा आनंद मिला। यही रिजल्ट आपके सामने कहीं भी धरती पर आएगा। इस ज्ञान को देने के बाद संत ज्ञान सर आपको मुंहचोर नहीं बनाएगा। किसी के यहाँ जाना मत, फंस जाओगे। किसी के यहाँ जाना मत, गुरु भटक जाओगे। अरे तो ज्ञान ऐसा क्यों नहीं दे देता है कि फंसने भटकने के नामे न आवे। संत ज्ञान सर अपने लोगों को यही तो पहली ड्यूटी है कि जहां जिस किसी को बड़ा समझता है, सुनता है, जा पहले मिल उससे 2 4 10 5 मिनट उसका सुन ले, और फिर तेरे समझ में आ जाएगा कि वो कितने में है। परमात्मा रंग वाला तो दूसरा कोई धरती पर है ही नहीं, इसलिए वो बच्चा कच्चा दिखाई देगा। बच्चा कच्चा, ये ज्ञान जो कोई गुड्डा गुड्डे का खेल नहीं है, ये साक्षात उस परम ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान है, जिसके विषय में ब्रह्मा इंद्र शंकर लेस मात्र अस्तुत करना नहीं जानते। देखिएगा यही परमात्मा परमेश्वर इन्हीं लक्षणों वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब प्रैक्टिकल जहां कराऊंगा ना, वहां फिर वहां भी चंगा रहेगा। देखिएगा कि इन्हीं लक्षणों वाला यही परम ब्रह्म परमेश्वर मिलता है कि नहीं मिलता है। एक बार जब परमेश्वर मिल जाएगा तो बाइबल वाला भी वही, कुरान शरीफ वाला भी वही, दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, जहां कहीं भी परमात्मा परमेश्वर नाम का विधान है, सारे के सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। जिस किसी ग्रंथ में दिखाई देगा सत श्री अकाल, एक ओंकार सत श्री अकाल है, दिखाई देगा यही गॉड फादर है, दिखाई देगा यही सतपुरुष परम पुरुष है, दिखाई देगा यही यहोवा है, दिखाई देगा यही अरिहंत है, दिखाई देगा यही सत्य का परम बोध है, सत्य बोध है। दिखाई जो आप जहां जिस वर्ग संप्रदाय के हैं, उसका चरम और परम जो इष्ट अभीष्ट है वही मिलेगा। चरम और परम इष्ट अभीष्ट है वही मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब एक बार और दोहरा दूं कि जीव दर्शन होगा सूक्ष्म रूप में, रूप है, आकृति है, पंच पदार्थगत नहीं है, उसमें क्रियाशीलता है, अनुभूतियां हैं, लेकिन चेतन आत्मा नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म शरीर को देखना है, निधिध्यासन की क्रिया प्रक्रिया के अंतर्गत, जहां शरीर भी होगी और जीव, शरीर से बाहर जीव
घूमते हुए जब पकड़ में आ जाएगा तो दिखाई देगा कि शरीर से बाहर जो घूमते हुए सब घूम रहा है, देख रहा है। आप ये शरीर से बाहर घूमते टहलते अपने को देखेंगे, शरीर से बाहर निकलकर घूमते टहलते अपने को देखेंगे। सूक्ष्म दृष्टि निधिध्यासन की क्रिया प्रक्रिया के अंतर्गत पहले तो पकड़ना है, पकड़ ही में नहीं आता है। इतना सूक्ष्म है कि पकड़ ही में नहीं आता है, लेकिन घबराना नहीं है। सदगुरु का काम है, पकड़वाएगा ही, पकड़वाएगा, आएगा पकड़ में। जब पकड़ में आ जाएगा तब तो सहज ही दर्शन होने लगेगा। दर्शन हो करके करा करके थोड़े दूंगा। ग्रंथ में जीव दर्शन का जो वर्णन मृत्यु के समय जो गीता में है, वो रोजे रोजे हरदम जब चाहेंगे तब शरीर को एक वस्त्र जैसे दिखलाऊंगा कि जब चाहे तब पहन ले, जब चाहे तब उतार ले, जब चाहे तब इस शरीर को पहन ले, जब चाहे तब उतार ले। ये भी जानने देखने को आप लोगों को मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की परलोक की पूर्णता चीजें अभी अभी मौका दूंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की ये जीव का इस तरह से दर्शन होगा। दूसरा, आत्मा ईश्वर ब्रह्म वो दिव्य तेज है, दिव्य ज्योति है। ऐसे तो ज्योति तेज दिखाई दे देना दिव्य दृष्टि से, वही आत्मा ईश्वर ब्रह्म है। लेकिन इतना ही तक नहीं रखूंगा। आप लोगों को एक आनंद और मजा लेने का व्यवहार, एक बच्चों जैसे खेलने जैसे व्यवहार उससे कराऊंगा। बच्चों जैसे खेलने का आप लोगों को आनंद और मजा लेने वाला भी केवल एक दर्शन हो गया, बस हो गया, ऐसा नहीं। आप लोग उसमें शांति और आनंद लेंगे और किस किस तरह का तेज ज्योति होगा। अब 14 दिव्य दृष्टि से दिव्य ज्योति, जैसे कृष्ण ने कहा ना कि दिव्यम तराम ते चक्षु तपस्या में योगमैश्वरम, इसका प्रैक्टिकल हो। तब उसके बाद से ज्ञान दृष्टि से ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परम तत्व, इसका प्रैक्टिकल 15 को आप जान सकेंगे, देख सकेंगे तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व के द्वारा। देखने में क्या मिलेगा कि आप भी उसी में प्रविष्ट हो गए। भगवत कृपा रहेगी तो ये तीनों दर्शन इस प्रकार से होंगे। कौन दर्शन, कौन परमात्मा? सृष्टि के पूर्व वाला, जो सृष्टि के पूर्व था वही परमात्मा परमेश्वर आप लोगों को मिलेगा, जिसके ये लक्षण आपके सामने इस 12-12-66 में रखा है। जिसके लक्षण के विषय में हम ऋग्वेद बताए, मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 39। आप और भी देखेंगे श्वेतास्त्र उपनिषद का अध्याय 2 का मंत्र 14 और 15, उसका भी प्रैक्टिकल होगा। यजुर्वेदीय मंत्र है। या चाहे जहां कहीं भी जीव ईश्वर परमेश्वर की जो भी जानकारियां होंगी मिलेगा तो दिखाई देगा कि वही है। जहां कहीं भी नूर सोल स्पिरिट का वर्णन होगा देखेंगे कि यह वही है। यानी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं मिलेगा। जो जीव ईश्वर परमेश्वर देखने में कहीं शंका की गुंजाइश नहीं रहेगी, कहीं शंका की गुंजाइश नहीं रहेगी। भगवत कृपा रहेगा तो सब पूरा पूरा दिखलाई देगा। जो भाई बंधु चाहे अपना शरीक होंगे। कल जो है शुभम गेस्ट हाउस, आप लोग जानते ही सुनते होंगे, जो नहीं जानते होंगे पूछ लेंगे। शुभम गेस्ट हाउस में कल पात्रता परीक्षण होगी, कल परसों, और फिर जो है तरसों से प्रैक्टिकल कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में जयते नानकतम। जो भाई बंधु जो है इसमें यदि कुछ संगे अंतिम क्लास है, यदि आप लोगों से कोई कुछ जानना समझना चाहता हो, कोई शंकाएं हो तो बड़े प्रेम से रख सकते हैं। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी,
जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों